ऐसे से करो हवा, इससे खून नहीं जमेगा। कर लिया जरा जूस देना मुझे, बहुत प्यास लग रही है हवा। ले लो, लेकिन बाद में पी लेना, अभी टेस्ट खत्म नहीं हुए हैं, कहीं वॉशरूम जाना ना पड़ जाए। नहीं जाना पड़ेगा। ये भी रखो ना। ये तुम क्या कर रही हो? समझ में नहीं आता इसकी जरूरत क्या है। ये टेस्ट तो उनका होता है जिनकी औलाद नहीं होती। वो किसी और चीज का टेस्ट होता है और ये किसी और चीज का। वो लोग तुम्हारा डीएनए चेक करेंगे इस तरह कि बेबी को कहीं बीमारी तो नहीं। ठीक है, तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन सबके सामने मत निकालो इसे। चलो उस तरफ चल के बैठते हैं। ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है। तुम तो बहुत ही परेशान हो गए हो। देखो भाई, अपने जहन में बुरे ख्यालात मत लाओ। ओके, मोइस कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया है। पुलिस स्टेशन चेक कर चुका है, कह रहा है कि हॉस्पिटल्स भी चेक करेगा अब। इसका मतलब सारे लड़के एक जैसे नहीं होते? क्या मतलब है इस बात का? कुछ ऐसे होते हैं, अगर वो लेट भी हो जाएं तो तवज्जो देते हैं, अपना मुंह मोड़ के चले नहीं जाते। अरे पागल हो गई, जा रही है। कहाँ जा रही होगी वो? अरे एक मिनट, आराम से। कोई इतनी आसानी से कैसे छोड़ के जा सकता है? क्योंकि तुम लड़कियों को नहीं जानते, अगर उनका दिल टूटता है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। चलो उसके घर चलते हैं। हाँ, हमें जल्दी जाना होगा, इससे पहले कि वो घर से निकले हमें उसे वहीं पे रोकना होगा। मामा, मुझे बाहर आंटी के पास नहीं जाना, आप प्लीज मुझे घर लेकर चलें। क्यों बेटा, तुम्हारी बाहर आंटी से मिलेंगे हम? मुझे नहीं मिलना है उनसे, वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। वो हम पर गुस्सा करेगी? तुम पर क्यों गुस्सा करेगी? अगर करेगी भी तो तुम्हारे मोइस भाई पर। डरने की कोई बात नहीं। सारी गलती मेरी है, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारी गलती है? क्योंकि बाहर आंटी को सच मैंने बताया था। ठीक है बेटा, परेशान नहीं हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मामा, मुझे नहीं जाना उनके पास। अरे मानो बेटा, बाहर आंटी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, तुम देखना। आपने मुइज़ अंकल से कहा था वो बदला लेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, प्लीज आप मेरी बात मान लें। पहले मुझे घर छोड़ दें, फिर आप चली जाइएगा। मुझे नहीं जाना बाहर आंटी के पास, वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें अकेले जाना होगा। मतलब मैं जाऊं और वो भी अकेली? दिख नहीं रहा मानो कितना डरी हुई है, कैसे ले जाऊं उसको? हाँ, मुझे भी तो डर लग रहा है। इस वक्त तो उसमें शेर की ताकत आई हुई होगी, अगर मैं वहाँ अकेली गई तो मुझे चीर फाड़ देगी। तुम अकेली नहीं जा रहे हो, हम साथ जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तुम बाहर के चले जाने से पहले उसको पकड़ना चाहती हो या नहीं? जाहिर है चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। माहिन, एक मशवरा दूं तुम्हें, इस वक्त ये नखरा छोड़ दो प्लीज। तुम्हारा मतलब है नखरे कर रही हूँ मैं? हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? तुम बहुत बदतमीज हो, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। ये लोग साथ जा रहे हैं या अलग अलग, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं मामा? माहीन आंटी और किसी से तो इतना नहीं लड़ती। मेरे ख्याल से तुम्हें बड़ों के मामले में अब दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, मैं वैसे भी अब किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। यही बेहतर होगा मानो। मेरी प्यारी मानो। देख लिया यार, वहां भी देख लिया, सब जगह देख चुका हूँ। शाहान तुम प्लीज जाओ, उसको पकड़ो। देखो यार, यार मैं पागल हो जाऊंगा, टैक्सियां रोक रोक के थक गया हूँ, कोई टैक्सी नहीं रुक रही है। टैक्सी, शाहान टैक्सी, तुम लोग कुछ भी करके किसी तरह बाहर को ढूंढ लो। तुम लोग प्लीज बाहर को रोक लो। तुम दोनों जाओ और उसको किसी तरह से रोकने की कोशिश करो। मैं बहुत थक गया हूँ, टैक्सी मिल ही नहीं रही है, क्या करूँ यार? या अल्लाह, कहीं वो निकल ना गई हो। ठीक है मेरे भाई, फिक्र ना करो, हम सब संभाल लेंगे, जरा काम डाउन हो जाओ। अगर बाहर हमें छोड़ के चली गई ना तो मैं उस मुइज़ को कभी माफ नहीं करूंगी। माहिन क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ, तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। तुम लोगों की माएं तुम लोगों को इतना बिगाड़ देती हैं कि तुम्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। बस ठीक है, वहां पहुंच के बात करते हैं। ऐसा कैसे कर सकती हो बाहर? रुक 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 रुक। मैं नहीं जा सकता, आप दूसरी टैक्सी रोक लें। देखो मेरे भाई, देखो बहुत अर्जेंसी है, दिल का मसला है, बहुत अर्जेंट है, प्यार का मामला है मेरे दोस्त। अगर वो एक दफा मुझसे रूठ के चली गई तो फिर कभी नहीं आएगी। क्या मतलब है आपका?
क्या वो लोग जुल्म कर रहे हैं? जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं? मेरी जिंदगी की रौनकें खत्म हो जाएंगी, प्लीज मुझे ले चलो। भाई आप परेशान ना हो, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। मैं अभी जाकर और टैक्सी वालों को जमा कर लेता हूँ। नहीं भाई नहीं, हमें सिर्फ एक जगह वक्त पर पहुंचना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। लड़की नहीं भगानी मुझे, समझे? चलो। ठीक है भाई, लेकिन आपको पता सब हमें बातें सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के बहुत काम आते हैं। शुक्रिया दोस्त, जबरदस्त। चलो चलो फिर। इस वक्त मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मोइज इतना परेशान है कि कांप रहा है और तुम उससे बातें सुना रही हो। बाहर तो जैसे पार्टी कर रही होगी, है ना? तो इस बात का कसूरवार मोइज है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि मुइज साहब में हिम्मत नहीं थी अपना सच बताने की। अरे यार, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है। कितनी दफा तुम्हें ये बात बताऊं मैं? तुम्हें तो शौक है दूसरों को इल्जाम देने का। और तुम्हें क्या शौक है ऊपर ऊपर से सबके लिए बातें बताने का? देखो बहुत बुरा हो जाएगा अगर मेरी दोस्त यहाँ से चली गई तो। मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना है। माहिन, मोइज ने बड़े शौक से अंगूठी खरीदी और मैं इस बात का गवाह हूं कि इस दफा वाकई वो शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा था। हाँ माहिन, हाँ। पहले कह देती हो फिर मासूम शक्ल बना लेती हो। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, सोचे समझे बगैर हर चीज को बुरा रुख दे देती हो। खैर, सारी औरतें ऐसी होती हैं, या सब चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। नाजरीन गौर से सुनिएगा, शेफ रिलेशनशिप पे लेक्चर दे रहे हैं। इस बात का तो मुझे यकीन है कि इस मामले को तुमसे बेहतर समझता हूँ। बल्कि तुम चाहो तो तुम्हें क्लासेस दे सकता हूँ, कोचिंग भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही है तो मेरे प्यारे रिलेशनशिप कोच, अगर आप लड़के सिर्फ इतना समझ लें कि एक लड़की से कब कैसे क्या बात करनी है और अगर लड़की नाराज हो जाए तो उसे किस तरह मनाएं, सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लो तो जिंदगी आसान हो जाए। एक मिनट मैडम, एक मिनट। बातें सुनाकर तुम इस तरह नहीं जा सकती। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अपने दिमाग में उल्टी सीधी कहानियां गढ़ती कैसे हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से माहीन बाहर खड़ी इंतजार करेगी और तुम रोजीना के मसले हल करोगे। ये बात भी मैंने खुद गढ़ी है ना। अगर रोजीना की प्रॉब्लम इतनी अहम ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करता। ये बात समझ लो। तो क्या है वो अहम बात, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं उस बात में। मुझसे हरगिज ये मत कहना कि हम लिफ्ट में हैं। तो क्या कहूं मैं? जहाज में हम लोग। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा माहिन, ये भी मेरी वजह से हुआ है। एक लिफ्ट खुद ब खुद रुक जाती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे पता है, इसीलिए मैं इस लिफ्ट में कभी नहीं चढ़ती, लेकिन तुमने मुझे अपनी बातों से इतना कंफ्यूज कर दिया कि मैं इस लिफ्ट में चढ़ गई। हाँ माहिन, अल्लाह ही तुम्हें समझा सकता है। अल्लाह रहम। शान, मेरा बंद जगहों पे दम घुटता है, प्लीज कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज जल्दी कुछ करो, मुझे सांस नहीं आ रही। प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, आई कांट बेयर दिस। प्लीज निकाल लो मुझे। ठीक है माहिन, रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।